काफ़ी दिनों से मैं असमंजस में था और सोच भी रहा था कि आप लोगों से कुछ बात की जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यूपी बिहार वाले अपने ही लोगों के लिए अगर बात नहीं करेंगे या सोशल मीडिया का उपयोग उनके मुद्दे उठाने के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप लोगों को पता ही चला होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही एक नया नियम कई राज्य सरकारों ने पारित कर दिया कि जिसमें 75% एम्प्लॉय लोकल रहेंगे, अंडर 30,000 की सैलरी वाले, और 25% जो रहेंगे वो बाहर के रह सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो यूपी बिहार के लोग हैं, अधिकतर लोग अलग अलग शहरों में जाके मजदूरी करते हैं और अ, काम करते हैं। तो जो लोअर क्लास वाले हैं वही इस नियम से इफ़ेक्टेड होंगे, उन्हीं को दिक्कत होने वाली है। तो इस तरीके से उन्होंने तो अपना पारित कर दिया, अपनी राज्य सरकारों ने, कि भाई 75% लोकल एम्प्लॉय को, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन हमारी राज्य सरकारें जो यूपी बिहार की हैं वो क्या कर रही हैं? उनके कान पे तो जू तक नहीं रेंग रही, वो तो अपने चुनाव कराने में व्यस्त हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव आ जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आ जाता है। लेकिन हम लोगों का इशू कौन सॉल्व करेगा? हम लोगों की बात कौन करेगा? हैं? अगर हमारे यहाँ ही कंपनियां खुलती तो हम फिर बाहर अदर स्टेट में जाते क्यों? कितने लोगों की अभी जॉब जाएगी इस नियम की वजह से? वो सारे लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि जिनके पास खेत है वो खेती कर कर के परेशान है, उससे कोई आमदनी होती नहीं है, बल्कि और खरीद के ही खाना पड़ता है। इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। वो कभी बिजली का बिल, कभी पानी का बिल, कभी किसी चीज़ का बिल, कभी टैक्स, ये सारा भर के वो परेशान है। खाद महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, वो इसी में परेशान है। और जो ये इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में तो ये बात आ नहीं रही कि कैसे लोग अपना खा रहे होंगे, कमा रहे होंगे। उन्हें क्या है, वोट दे दो। वोट देते ही वो फिर भूल जाएंगे। उसके पहले लंबे लंबे वादे करेंगे कि हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, तुम्हारे लिए मंदिर बनवा रहे हैं। ठीक है, खूब मंदिर बनवाओ, लेकिन वो आपने सुना ही होगा कि भूखे पेट ना होई भजन गोपाला, ये धरी कंठी ये धरी माला। तो जब तक अगर पेट खाली रहेगा तो हम वहाँ क्या चढ़ाएंगे और क्या पूजा पाठ करेंगे? हमारा ध्यान उस पे लगेगा, भगवान पे? सबसे पहले तो हमें रोजी रोजगार चाहिए ना, तभी तो हम पूजा पाठ भी करेंगे। तो सिर्फ आप तो मंदिर बनवा रहे हो, यहाँ मंदिर वहाँ मंदिर वहाँ मंदिर। एक भी कंपनी की बात कर रहे हो आप कि कंपनी भी खुलेगी, यहाँ पे खुलेगी, वहाँ पे खुलेगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा अपने राज्य में, बाहर नहीं भटकना पड़ेगा? बाहर जाने पे आपने कभी सहा है? बाहर जाने पे लोग कैसे बोलते हैं कि ये बिहारी हैं, ऐसा आ गए यहाँ पे, इनके यहाँ काम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। किसको सुनना पड़ता है जो बाहर जाते हैं? क्या करें हम लोग? इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। मंदिर बनवा देंगे, फ्री में लैपटॉप दे देंगे, फ्री में टैबलेट दे देंगे। अरे हमें फ्री का नहीं चाहिए भाई, हमें रोजगार दे दो, हम खरीद के ले लेंगे अपना सारा। हमें फ्री की बिजली नहीं चाहिए, हम भर देंगे बिल। हमें नौकरी दे दो, कुछ भी हमें फ्री का नहीं चाहिए। इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। बोल रहे थे, अभी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, हमने पलायन रोक दिया। किस चीज का पलायन रोक रहे हो आप? रोजगार है नहीं वहां, किसका पलायन रोक दिया? कितने लोग, ट्रेनों में ऐसी भीड़ चल रही है, ठुस ठुस के लोग बाहर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह। पलायन रोक दिया? कौन सा पलायन रोका है? बड़े बड़े वादे सिर्फ चुनाव के टाइम पे करने हैं और बाद में सब कुछ भूल जाना है। कोई सी भी सरकार हो, चाहे पिछली सरकारें हो चाहे अभी की सरकार हो, सबको अपना मतलब निकालना है बस। आपकी संपत्ति इस चुनाव में जब आप पर्चा दाखिल करते हैं, नामांकन करते हैं, तो कुछ रहती है। अगले चुनाव में जब आप आते हैं नामांकन करने, तो दुगनी हो जाती है, तीन गुनी हो जाती है। उसका कोई है हिसाब? वो कहाँ से पैसा आता है? नहीं, उसका हिसाब नहीं देंगे। आपकी तरक्की बस हो रही है, दूसरे लोगों किसी की भी तरक्की नहीं हो रही। और जनता को भी समझना पड़ेगा, ये नहीं कि बस हम अखिलेश के पीछे हैं, हम योगी जी के पीछे हैं, हम मोदी जी के पीछे हैं। पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। विकास सिर्फ उन्हीं का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। समझना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं तो बस पीछे पीछे घूमते रहो, और जो कमाओ वो खाने में ही खर्च कर दो। 1 रुपया आप बचा नहीं सकते कुछ।
और बड़े बड़े वादे कि इस बार वादे जो इतने करते हैं कि इतने लाख रोजगार हम दे देंगे, इतने लाख ये कर देंगे, और इतने लाख दे चुके हैं, 4-4 लाख 5-5 लाख रोजगार दे चुके हैं। किसको दिया है? उसका कोई प्रूफ है? कोई आदमी कोई तो मिला होगा ना वो रोजगार, कोई प्रूफ तो दिखाओ। सारे लोग तो तरस हैं, रो रहे हैं। अगली सरकारें जो करी हम आएंगे तो दे देंगे। पहले नहीं थे आप? पहले भी तो थे ना, कितनों को दे दिया था। तो ये समझना पड़ेगा आपको वोट देने से पहले, कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या करेगा। सिर्फ खुद का फायदा मत सोचिए, सारे लोगों का फायदा सोचिए, तभी सबका विकास होगा। इस तरीके से नहीं कि सिर्फ मेरा भला कर दें, नेताजी मेरे को पैसे दे दें या मेरा कुछ कर दें, उससे फिर मैं इनको वोट दूं और उनके पीछे पीछे पूरा जीवन। किसी भी प्रॉब्लम का वो परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं नेता? नहीं। आप अगर उनसे नौकरी मांगने जाओगे तो नौकरी आपको नहीं दिलवा सकते, या नौकरी की आपका प्रबंध नहीं करेंगे वो। आपको 10,000 5,000 50,000 रुपए उधार या आपकी मदद कर देंगे, दे देंगे, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपका नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई रोजगार मिल गया तो रैली में कौन जाएगा? रोजगार मिल गया आपको तो रैली में कौन जाएगा? तो आपको इस बार वोट देना है तो सोचना है, समझना है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।